बीते कई दिनों से हमने देखा है कि कैसे आए दिन दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में सिर्फ आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से नहीं फंसे हैं, बल्कि इस स्कैम में और भी कई मिनिस्टर्स जेल में बंद दिखे हैं। इसमें से सबसे टॉप दो नाम और किसी के नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया और बीआरएस लीडर की कविता का उजागर होता है। जहां अरविंद केजरीवाल पर लगे एक्यूजेशंस पर अब सीबीआई भी काफी एक्टिव है, वहीं मनीष सिसोदिया और की कविता ऑलरेडी ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा अक्यूज डिक्लेयर हो चुके हैं। बीते दिनों दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने की कविता को शॉक देते हुए उनकी जुडिशियल कस्टडी 18 जुलाई तक कर दी है और ये एक्सटेंशन का ऑर्डर तब आया है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था और उन्हें बेल देने से मना किया। की कविता के बाद अब नंबर आता है फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जिनकी आज स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने जुडिशियल कस्टडी की एक्सटेंशन की मांग की गई थी। इस केस में सीबीआई ने कौन से नए राज इस स्कैम के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े खोले हैं और कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का मैटर भी दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में उठा है, हम आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में किए एक वादे को तोड़ा है। इसी के साथ ये भी देखते हैं कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया का मैटर लेकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जा पहुंचे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से जहां मौजूद होते हुए एडवोकेट्स विवेक जैन, राजत भारद्वाज और नीतीश राणा ने सीबीआई को फटकारा है और ये स्टेट किया है कि द सेंट्रल एजेंसी इज मिसलीडिंग द कोर्ट एंड हैड रॉन्गली स्टेटेड इन मार्च दैट द इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीट। वहीं सीबीआई की ओर से मौजूद एडवोकेट डीपी सिंह ने स्पेशल जज कावेरी बवेजा के साथ साथ सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर सबकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, investigation qua the 16 accused is complete. Only the role of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is being investigated further. हालांकि हियरिंग इंटेंस हो गई जब मनीष सिसोदिया की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल्स ने सीबीआई को फटकारना शुरू किया कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि वे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन 3 जुलाई तक किसी भी हाल में कंप्लीट कर देंगे, तो फिर भला इतना डिले क्यों हो रहा है। तो आपको याद दिला दे कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सेकंड बेल प्ली को रिजेक्ट किया था तो इसको चैलेंज करते हुए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां वोकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार और संदीप मेहता के सामने सिसोदिया की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई और ईडी दोनों को फटकारा था कि उन्होंने अभी तक केस की जाँच खत्म ही नहीं की है, तो भला ट्रायल कोर्ट इस मामले में ट्रायल कब शुरू करेगी और कब ये डिसाइड करेगी कि क्या मनीष सिसोदिया सच में दोषी है या नहीं। उस टाइम सेंट्रल एजेंसीज की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये वादा किया था कि वे जुलाई 3 तक इन्वेस्टिगेशन खत्म कर लेंगे, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये ऑर्डर पास किया था कि वी टेक ऑन रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल दैट द फाइनल चार्ज शीट्स इन द केसेस रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई एंड ईडी विल बी फाइल्ड ऑन और बिफोर जुलाई 3। और इसी डिले को समझाते हुए सीबीआई की ओर से मौजूद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने कहा है कि उन्हें जून 4 के बाद इस केस में कुछ न्यू अपडेट्स मिले थे, जिसकी वजह से ही डिले हुआ है। यहाँ पर केस काफी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि ये न्यू अपडेट और किसी से नहीं बल्कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा भी कि इस न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अब जाकर अरेस्ट किया है और उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को अपडेट कर देंगे, अब जो सुप्रीम कोर्ट फुल फ्लेजेड 8 जुलाई से खुल जाएगी। ये सब सुनने के बाद जाकर स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाकर सबको शॉक कर दिया। जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करने के साथ ही द कोर्ट ऑल्सो अलाउड मनीष सिसोदिया टू साइन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम एमएलए फंड्स। द कोर्ट ऑल्सो अलाउड हिम टू साइन बैंक चेक्स फॉर हिज फैमिलीज एक्सपेंडिचर्स। पर आपको बता दे कि मनीष सिसोदिया और की कविता की ओर से मौजूद लीगल काउंसिल्स ने सीबीआई को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और कहा भी था कि वे आए दिन केस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं एंड आर मिसक्रिएटिंग एंड मिसलीडिंग द स्टेटमेंट्स। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि on March 22nd, in a judicial order passed by the court, it was noted that the investigation was complete. CBI wrongly stated before the court that the investigation is complete. Today the situation is that the status report filed is contrary. इन सब के साथ आपको बता दें कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले को डिफर 8 जुलाई तक के लिए भी किया है and that is the aspect of taking cognizance on the third supplementary charge sheet filed by the CBI against BRS leader के कविता। इस केस में फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मेन आर्गुमेंट यही है कि इस मामले में इतना डिले होने की वजह से उन्हें अभी तक जेल में क्यों रखा जा रहा है जब डिले उनकी ओर से भी नहीं है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा भी था कि वे पिछले 15 महीने से जेल में बंद है और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। He stated,
Trial is to really begin. 6th and 7th supplementary charge sheet filed 2 weeks ago. 8 prosecution complaints filed. आगे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने मिलकर कितने एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं और जब डिले उनके एंड से है तो वे उल्टा सिसोदिया को ही इस मामले में ब्लेम कैसे कर सकते हैं। एंड स्टेटेड significant proceedings. ED cited 162 witnesses, submitted 5,000 plus pages. CBI brought forth 294 witnesses, over 31,000 pages of documents. Prosecution blames delay on my end. Central agencies को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, Their argument is I have made numerous applications. They opposed all, but they were my statutory right. Most were allowed. In fact, CBI and ED are prolonging the matter by dragging the investigation for 2 years. ED has grossly concealed documents it acquired during investigation. जिसके बाद उन्होंने ED को भी फटकारा था और कहा था कि ED made statement. Trial was to be concluded within 6 to 8 months. Supreme Court took note of prolonged period of incarceration 6 to 7 months back. Sisodia was given liberty to move court in case trial was protracted. जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यहाँ कहा कि ईडी स्लो काम करती तो समझ आता, बट वो पूरी तरह से ही रुक चुकी है एंड हैड स्टेटेड ट्रायल हैज नॉट इवन स्टार्टेड, नो स्नेल स्पेस और टॉर्टोइज स्पेस, स्नेल स्पेस इज स्टिल पेस। यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट बेंच सीनियर एडवोकेट सिंघवी से अग्री करते हुए नजर आ रही थी, पर एसजी तुषार मेहता ने बेंच को समझाने की जब कोशिश की और कहा कि सो फार एज बेल इज कंसर्न्ड, हाई कोर्ट इज लास्ट रिजॉर्ट अनलेस सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर फाउंड. We try to fulfill assurance of completing trial in time-bound manner. Please see High Court order. This has become a trend that you delay trial and then take it as a ground for bail. और जिसके बाद ही जाकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 जुलाई का डेडलाइन दिया था और जो पूरा नहीं हो पाया है। अब जब सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और सिर्फ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के रोल में जांच बाकी है, तो वहीं आपको याद दिला दे कि सीबीआई की अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बेल प्ली भी फाइल कर दी है और जहां अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए बीते दिन ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कैसे इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना काफी गलत है, इसलिए भी क्योंकि वे एक फ्लाइट रिस्क नहीं है एंड स्टेटेड There is no remote allegation of the triple test being violated. 4 individuals have already been granted bail. On what grounds am I still detained? After 2 years, I was arrested following my bail in the ED case from the trial court. I am neither a proclaimed offender nor a terrorist. I am seeking interim relief. बेल प्ली और अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करने वाली दोनों ही प्ली दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णन के सामने हियरिंग के लिए आई हुई है और दोनों में सीबीआई से एक रिस्पांस की मांग करते हुए जज ने इन्हें 17 जुलाई के लिए लिस्ट किया है। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इस लिकर स्कैम पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन असल में कब खत्म होती है। और ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीबीआई को दिल्ली सीएम के खिलाफ ऐसा क्या मिला है जिसकी वजह से उन्होंने एक एफआईआर 2022 में फाइल करने के बावजूद उन्हें 2024 में अरेस्ट करना सही समझा। पर जहां मनीष सिसोदिया की कस्टडी बढ़ा दी गई है, तो इसके खिलाफ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अप्रोच किया है और उनको कहा है कि मनीष सिसोदिया हैज बीन इन जेल फॉर 16 months. The court emphasized that the trial must conclude. I filed the special leave petition and the Supreme Court granted liberty after the 3rd attempt. जिसके साथ ही सीजेआई ने कहा है कि वे इस मैटर पर जरूर ध्यान देंगे। तो देखते हैं कि सीजेआई इस मामले की सुनवाई करके कौन सा फैसला सुना सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।